हमारे साथ है बॉलीवुड इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, जिन्हें मुझे लगता नहीं है कि शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अपने किरदारों से, अपनी एक्टिंग से हमें हंसा भी चुके हैं, हमें रुला भी चुके हैं। इंडस्ट्री के तीनों खान्स के साथ इनका रिश्ता बहुत गहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज जोशी सर की। सर, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। जी धन्यवाद धन्यवाद। बॉलीवुड स्पाई, थैंक यू। जी, सबसे पहला सर मेरा सवाल आपसे रहेगा कि वैसे तो हमें टाइटल से ही पता चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि ऑडियंस को आप बताएं कि स्वराज की कहानी क्या रहने वाली है एंड आपका इसमें क्या किरदार है। डेफिनेटली स्वराज नाम का ये जो सीरियल है, ये धारावाहिक है, ये 14 अगस्त से, यानी कि परसों से, परसों जो 14 अगस्त आएगी, रात 9 बजे से ये शुरू होने वाला है और हर रविवार को यह आएगा, हर सप्ताह। जी ये कहानी है हमें, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिले 75 वर्ष हो चुके हैं। हम आज माननीय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और आने वाले 3 दिन में 13, 14, 15 अगस्त को भी हर घर तिरंगा भी हम फहराने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय भावना सब लोगों में जगेगी। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये स्वराज हमें जो प्राप्त हुआ, वो क्या 1, 2, 3, 4 या 10 व्यक्ति से नहीं। ऐसे कई अनसंग हीरोज हैं, ऐसे कई अनगिनत वीर हैं, ऐसी कई वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने इस देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं का सामना किया। मैडम, इस देश को लूटने के लिए कई वर्षों से, कई सालों से शक, खून, पोर्तुगीज आए, डच आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जी जो आया वो इस देश को लूटने के लिए आया या जी अपने देश का साम्राज्य का विस्तार करने के लिए आया। किसी भी चीज से, तलवार से, आमिष देकर, पैसे देकर, और कई ऐसे क्या बोलते हैं, आमिष देकर भी लोगों को यहाँ ठगा। लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और वो एंटर हुए यहाँ व्यापार के माध्यम, व्यापार करना है इसलिए, कैसे ठगने लगे। और जिन जिन लोगों को ये पता चला, कैसे कैसे जी किन किन राजाओं ने, किन किन लोगों ने उनके साथ उनका सामना किया और अपने जी जान की बाजी लगा दी, अपने प्राणों की जी आहुति दे दी इस स्वराज्य रूपी यज्ञ में। आज हम जी आनंद से हंसते खेलते जो बातें कर रहे हैं, हमारे तिरंगे की शान लहराकर भारत, स्वतंत्र जी भारत में, वो उनकी बदौलत। अगर उन्होंने जी अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया होता तो आज हम हंसते खेलते आजादी से जो जी रहे हैं वो नहीं जीते जी होते। ये भावना हर भारत के मन में जगे, हर जन जन में जगे। प्रत्येक सिटीजन जो है हमारे भारत देश का, प्रत्येक सिविक है, उसके मन में, उसके हृदय में ये भाव पनपे और पता चले कि भारत के कोने कोने में कैसे कैसे लोगों ने इन 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 भारत देश पर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं का सामना किया और समय आने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे दी, बलिदान दे दिया। तो और पंजाब जो क्षेत्र है वो तो वीरों का क्षेत्र है। हाँ, जी कितने बलिदानी वहां हुए हैं, कई, मतलब कितने, मतलब अनगिनत, किन किन के नाम लो। पंजाब हमारा हमेशा शौर्य के लिए हमेशा जाना गया है और हमारे जी सीमा प्रांत में भी है। खैर आज पाकिस्तान बना, लेकिन उस समय तो जी भारत अफगानिस्तान से पांडेय राजा तक था। तो जी ऐसे भारत पर आक्रमण करने वाले जो लोग थे, वो लोग कैसे थे, कैसे क्रूर थे, कैसे कैसे उन्होंने घाट घाट का की रचनाएं रची हम पर राज जी करने के लिए और राज्य हथियाने के लिए। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब जगह, जी जी हर राज्य के
हर तालुके में एक नहीं अनेक वीर ऐसे जन्मे हैं जिनका हम नाम भी जी, नहीं जानते। तो ऐसा इतिहास ये स्वराज सीरियल में बताया गया है कि 1498 से लेकर 1947 तक ये 500 जी, वर्ष की गाथा है। ये 500 वर्ष में क्या-क्या हुआ और किन-किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देगी, ऐसे दिया, ऐसे वीरों और जी, वीरांगनाओं की ये कथा है स्वराज, और हर भारतीय ने देखनी चाहिए। बहुत आनंद आएगा। मतलब मैं बोलूं कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर चले, इतनी जबरदस्त तरीके से ये धारावाहिक बनी है। मतलब बहुत कमाल का शूटिंग किया है, बहुत कमाल के सेट्स लगे हैं, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट लिए हैं, और कथा भी हमारे भारतवर्ष के वीरों की और वीरांगनाओं की है, जो इतिहास हमें पता ही नहीं है। क्योंकि हम स्कूल में जी, जो इतिहास पढ़े हैं, वो कैसा इतिहास पढ़े हैं हम सब जानते हैं। हमको ये जी, सब तो नहीं पढ़ाया गया है, हैं? नहीं, तो ये जी, हम जाने कि ये ऐतिहासिक सच है कि स्वराज हमको ऐसे ही नहीं मिला है, खेलते-खेलते जी, नहीं मिला है। तो वो जी, बात हमारे सारे बच्चों को, सारे नागरिकों को, सारे युवाओं को ये पता चले, और ये उद्देश्य है दूरदर्शन का, प्रसार भारती का। हम दूरदर्शन में सीरियल देखने के जो आदी है, दूरदर्शन में ऐसे बोलते हैं दूरदर्शन नहीं, ये एचडी क्वालिटी, और इसकी क्वालिटी फ़िल्म जैसी है। इतनी अद्भुत क्वालिटी की ये सीरीज़ बनाई है कि आपकी जी, आँखें मतलब ऐसी चकाचौंध हो जाएँगी कि क्या बात है! ऐसा क्वांटिलो का प्रोडक्शन है, और जी, बहुत बहुत आनंद आएगा ये सीरियल देखकर, और मैं वादा करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए। आपको भारत का सच्चा इतिहास जानने को मिलेगा, सच्चे इतिहास जी, पुरुष आपको देखने को मिलेंगे, सच्ची वीरांगनाएँ, मतलब शूर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पुरुष ही राज्य करता थे, स्त्रियाँ भी, महिलाएँ भी बहुत अच्छा शासन किया करती थी। आज हम वुमेन जी, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कथाएँ हैं। माय गॉड! जी, अनबिलीवेबल! तो ये लोगों को अच्छा जी, लगेगा, और ये स्वराज जो है, इसमें मैं जो कर रहा हूँ, वो है जी, सूत्रधार, यानी कि उसका जो नैरेशन है, वो मैं कर रहा हूँ। जी, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने का जो काम है, वो मैं बता रहा जी, हूँ। यानी सारी जो कथा है, वो मैं सुना रहा हूँ, एक सूत्रधार के ओके, रूप में। तो आई एम वेरी ओके, थैंकफुल टू क्वांटिलो एंड ऑल टीम, और ऑफ कोर्स प्रसार भारती, दूरदर्शन, जिन्होंने एक अत्यंत सुपर क्वालिटी की ये सीरीज़ भारतीयों को देने के लिए उनका भी त्रिवार अभिनंदन। ओके, ओके सर। तो अगर बात करें पहले के टाइम की, तो सिर्फ ना एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन होता था। लोगों को ना टाइम भी याद होता था कि ये वाला सीरियल या फिर ये वाली फ़िल्म जो इतने बजे आएगी, जी, फिक्स टाइम जी। होते थे। लेकिन आज की डेट में सब मतलब चैनल्स की ना एक किस्म से बाढ़ ही आ गई है। सबके हाथ में फ़ोन है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, यूट्यूब है। तो कहीं न कहीं ऑडियंस जो है, वो दूरदर्शन से दूर हो गई है। तो आज की जनरेशन को उस तरफ एक बार फिर से खींच पाना सर कितना मुश्किल या फिर कितना आसान रहने वाला है? देखो, ये हम कितने भी घर के बाहर जाएँ, जी, कितने भी, हम खाना खाने होटल जाएँ, आज दूसरी होटल में जाते हैं, लेकिन फिर आते कहाँ हैं? घर पे घर ही पे। आते हैं। तो ये हमारा जी, जो दूरदर्शन है, ठीक है, बहुत पहले बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम आते थे, बीच में शायद वैसे अच्छे प्रोग्राम नहीं बने होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, जी, मैं एक बार नहीं 10 बार बोल रहा हूँ ये, मैं जी, वादा करता हूँ कि ये सीरीज़ किसी भी चैनल और किसी भी ओटीटी, महानतम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी आप सीरीज़ देख रहे हैं या मेकिंग देख रहे हैं, उससे इतनी जी, सी भी कम नहीं है, क्वालिटी वाइज़। जी, तो ये लोगों को अच्छी लगेगी, और दूरदर्शन निश्चित रूप से, आज जो दूरदर्शन ने ये पहल की है, वो दूरदृष्टि का पहल किया है। बहुत आगे चलकर डेफ़िनेटली दूरदर्शन पे ऐसी कई धारावाहिक आएँगी, लेकिन हमें गर्व है, हमें नाज़ है कि स्वराज इस कड़ी की, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की पहली कड़ी है और पहली जी, धारावाहिक है, जो सब
सबको अच्छी लगेगी, सबको। जी मतलब क्वालिटी वाइज, स्टोरी वाइज, मेकिंग वाइज, कास्टिंग वाइज, उसकी उसकी जो उसका जो मेकिंग है वो इंटरनेशनल कक्षा का है। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट ऐसे ही है, नहीं। और हमारी जो कथा है वो भी इंटरनेशनल है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल आक्रांता हमारे यहाँ आए थे आक्रमण जी करते हुए इस देश को लूटने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, उनको जबड़ा तोड़ जवाब दिया है हमारे वीरों ने जी और वीरांगनाओं ने। वो भी देखने जी में आनंद आएगा। अरे, ये कथा के बारे में हम जानते ही नहीं थे, ये स्टोरी के बारे में हम जानते ही नहीं थे, ऐसी ऐसी कथाएं हैं। तो निश्चित रूप से दूरदर्शन की यह पहल बहुत ही मजबूत, जबरदस्त और टेरिफिक है। लोगों को 100% ये सीरीज छोड़ेंगे नहीं, और अगले हफ्ते का रोज रोज लोग इंतजार करें। ऐसी है जी स्वराज। ओके। तो सर, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पता चल रहा है कि आपको कितना मजा आया ये करते हुए। सूत्रधार या का जो एक किरदार आपने निभाया है, आपको बहुत मजा आया है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, जब आपको इसका ऑफर मिला था, तो कितनी जल्दी आपने हाँ किया था इस ऑफर के लिए? एक से एक सेकंड में हाँ बोला था, क्योंकि इसी बेसिकली ऐसा कौन नहीं है जिसे अपना देश, अपना राष्ट्र प्यारा नहीं। जी मुझे मेरा भारत मेरी जान से भी प्यारा है, मेरा जी तिरंगा मुझे जान से भी प्यारा है। और मेरे भारत की ये कथा कहने का एक एक्टर के तौर पर मैंने, चलो 160 फिल्मों से ज्यादा की, सारी भाषाओं में फिल्में की, एक पंजाबी में भी की मैंने, पूजा एविया जी करके एक फिल्म की थी, मलयालम में की है, गुजराती में की है, हिंदी में की है। लेकिन जब ऐसी कोई कथा आती है कि जो 75 एपिसोड इसके होने वाले हैं, जी और ये ऐसी कथा है, तो फट से मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा कि ये ऐसा मौका है कि जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हिस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, इतिहास पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, ऐतिहासिक पात्र मुझे अच्छे लगते हैं। और इतिहास जो जी है, यानी कि हमारा जो भूतकाल है, वो हमारा भविष्य काल है। आज के युवाओं को ये पता भी चलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ये बलिदान दिया है, तब जाके हम आनंद और मस्ती से रह रहे हैं। तो उनको जी भी हमारा जो भूतकाल, हमारा जो इतिहास है, क्योंकि इतिहास हमें भविष्य सिखाता है कि भविष्य में कैसे रहना चाहिए। तो जी इसलिए मैंने एक पग पर हाँ बोल दी, फट से हाँ बोल दिया कि नहीं, ये मेरा, मुझे, मैं चाहता हूँ इस विषय को, और वो विषय मेरे सामने अचानक ऑल ऑफ अ सडन आ गया, और इसलिए मैंने हाँ बोला। और मैं बहुत, मतलब क्या बोलूं, मैं दिल से आनंद से काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा चहीता विषय है, चहीता सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। जी और जबरदस्त मेकिंग है उसकी। ओके। तो सर, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, बहुत सारे किरदार निभाए हैं, कॉमेडी से भरे, बहुत ज्यादा मतलब सीरियस किरदार भी आपने निभाए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका फेवरेट किरदार, या फिर आपको जो बहुत ज्यादा पसंद है किरदार निभाना, हम्म। वो कौन सा है? नहीं, मैं, देखो, मैं एक्टर हूँ, मुझे ऐसा नहीं है मैंने कॉमेडी किया है तो लोग मुझे बोलते थे सर क्या आप कॉमेडी करते हैं, फिर मुझे चाणक्य के रूप में देखते हैं अशोका में या मेरे प्ले में, तो बोलते हैं अरे आप इतना सीरियस कैसे कर सकते हैं। या मुझे गुरु जी में देखते हैं, या मुझे अभी जादूगर ओटीटी में जो आया था, जी नेटफ्लिक्स पे जादूगर फिल्म आई थी, उसमें देखते हैं, जी तो लोगों को आश्चर्य होता है, अरे आप इतना सीरियस भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। तो यस, जी मैं एक एक्टर हूँ। मेरे हाथ में कोई भी रोल आए, उसको 100%, 100% मैं निभा पाऊं, जी ऐसी शक्ति मुझे ईश्वर ने दी है, और मैं करते जी रहता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, आज स्वराज का ये नरेटर का रोल, आई थिंक मैं पहली बार किसी चीज को पर्दे पर नरेट कर रहा हूँ। नाटकों में किया है, ओके बट पर्दे पर नरेट करना, तो आई थिंक आई आई लव दिस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए ओके ज्यादा भर भर के, और मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे सभी पात्र मैंने जितने भी किए हैं, चाहे वो हंगामा हो, चाहे वो हलचल हो, चाहे वो भूल भुलैया हो, तो हंगामा 2 हो, या हेरा फेरी हो 2 हो, कोई भी किरदार हो, वो मेरा या फेवरेट है गुरु सर। हो। हेरा फेरी। पक्का पक्का। तो मुझे सब अच्छे लगते हैं, भूल भुलैया हो,
तो आई थिंक जो भी मैंने किया है वो 100% किया है, 100% किया है। जितना मुझे आता है, ईश्वर ने मुझे जितनी शक्ति दी है, मैं मेरा 100% देने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए शायद मैं जी लोग मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि वो प्यार करते हैं इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो मैं ऑडियंस को भी जी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी ऑडियंस जी इसे देख रही है, सुन रही है, उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आपका प्यार ऐसा ही मुझ पर बना के रखें, और मैं आने वाले वर्षों में बस आपको एंटरटेन करता रहूं और आपके मन के रोल में निभाता रहूं। थैंक यू फॉर जी लविंग मी। और आप जी स्वराज जी। जरूर देखिए। स्वराज की शूटिंग के चलते कोई ऐसे मतलब प्रॉब्लम आई, डिफिकल्टीज आई जिसकी वजह से शूटिंग भी रोकनी पड़ी हो, आप वो किससे शेयर करना चाहें तो? नहीं, ऐसा है कि स्वराज की शूटिंग यहाँ से मुंबई से लगभग लगभग होती है, यहाँ से 80 किलोमीटर है दूर, मुंबई से जी आमगांव में होती है। और मतलब मैं बोलता हूँ ना कि ये एक तो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है। बहुत संशोधन, इतिहासकार, बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा जी तुक्केबाजी करके लिख नहीं सकते ना इसको। इसको तो इसकी ऑथेंटिसिटी है, तो हर जानकार व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं, फिर जी एपिसोड राइटर जुड़े हुए हैं, और तब जाके वो एपिसोड अपने पास आता है। तो आई थिंक उनको तो जो एपिसोड बनाने के वक्त तो बहुत सारा, मतलब आज हो रहा है फिर कल सुधर के आ रहा है एपिसोड हो। तो आई थिंक दैट इज बिकॉज एक तो पीरियड है, पीरियड के बाद वीएफएक्स भी है। अम, जैसे आज वीएफएक्स हम देखते हैं सारी फिल्मों में, तो बहुत कुछ है, म्यूजिक है। तो इट्स लाइक एक अल्टीमेट नए जमाने की एक फिल्म ही है वो, एक एक घंटे की। ओके, तो जी उसको बनाने के लिए एपिसोड, मेरा तो चलो मैं तो देखकर उसके बारे में जो भी बोलना है, मुझे कड़ियों को जोड़ना है, तो वो भी बताना पड़ता है। कभी कभार उसमें भी कुछ चीजें होती हैं तो रुक रुक के करना पड़ता है। तो ऐसा जी समय का तो काम है ही। और ऐसा नहीं है कि ये खटाक से हो गया और जल्दी से फटाफट हो गया, क्योंकि ये आने वाली कई पीढ़ियां इसको संजोग को रखने वाली हैं, और जी इसका इम्पैक्ट लास्ट लॉन्गिंग है। इसलिए उसको जी बहुत संभल कर, सोच कर, तराश कर जी बनाना पड़ता है। जी। तो सर लास्ट में अपने फैंस को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, कोई स्पेशल मैसेज? मैं 100% कहना चाहूंगा कि आ, आप जरूर स्वराज को देखिए, और अपने आजादी का जो इतिहास है, कहाँ कहाँ भारत के कोने कोने में लोगों ने क्या क्या किया है अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, और जी आज जो लुफ्त स्वातंत्र का उठा रहे हैं, जो आनंद में रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन वीरों की बदौलत, उन वीरांगनाओं की बदौलत, उनके बदौलत, जिन्होंने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जैसे हम जलियांवाला बाग, मैं जब भी आता हूँ ना पंजाब, अमृतसर, मैं भेंट कर जी आता हूँ, वहां माथा टेक कर आता हूँ। एक तो ऑफ कोर्स गुरु अ, जी को मिलने के लिए जाता ही हूँ, मत्था टेकता ही हूँ स्वर्ण मंदिर में, और एक जी मत्था जी टेकता हूँ जलियांवाला बाग, क्योंकि जी वहां जाने के बाद एक एक चैतन्य निर्माण होता है। ओके, जी और गुरु के चरणों में, जब गुरु साहब के चरणों में जब माथा टेकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में, जी बहुत पवित्रता की अनुभूति होती है। और तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये स्वराज सीरीज देखिए। और हाँ, दूसरी एक बात, भाई लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैं ये रास्ते से, शॉर्टकट से जल्दी आसानी से बड़ा हो जाऊंगा। और बस जी नशा नशा से मुक्त रहिए, अपने आप को मुक्त रखिए, और अपना जीवन जी समृद्ध कीजिए। अपने माँ बाप ने, जी हमारे माँ बाप ने जो है वो हमें जन्म दिया है, हाँ, अच्छा काम करने के लिए, अच्छी सोच के लिए। अच्छा का मतलब ऐसा नहीं है कि भरपूर पैसा ही कमाओ, पर आप अच्छी जी सोच के साथ जिएंगे ना, तो भी वो अमीरी है, ऐसा मुझे जी लगता है। और अच्छी सोच के साथ जिएंगे तो सक्सेस आपके
कदमों में आराम से आएगी, थोड़ी देर से जी, आएगी बट आराम से आएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो स्वराज जी, बिल्कुल देखिए, और जी, जो प्यार मुझे करते रहे हैं, वैसा प्यार मुझे हमेशा करते रहिए। जय जी। हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आज आप हमारे साथ जुड़े एंड इतनी और सारी और बातें और की। 13, 14, 15 अगस्त को अपने घर जी, में, अपने आप जहाँ भी बिज़नेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, या अगर जी, आप खेत में काम कर रहे हैं, अगर आप किसान भी हैं, अपने खेत में, अपने घर में, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में तिरंगा लहराइए। भारत माता जी। की जय। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच।